ये जो नरक नरक की बातें करते हैं, नरक कौन जाता है? जब इंसान मर जाता है। इनके अकॉर्डिंग हमारे में तो नरक स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है ना। हमारे में तो हम जो बौद्धिस्ट का जो धर्म है उसमें तो कोई नरक स्वर्ग नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नरक नरक की बातें करते हैं, ये क्या देख कर आए हैं कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है? ये क्या देख कर आए हैं? और अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो खुद ही नरक में जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ा जो हिंदू धर्म को छोड़कर 250 लोगों ने जो बौद्ध धर्म अपनाया है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनको साधुवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड जैसी कुरीतियों को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो एक मार्ग है, समानता का मार्ग, करुणा का मार्ग, भाईचारा का मार्ग, मैत्री का मार्ग। तो ये जो मार्ग है, ये सभी लोगों को जल्दी से समझ लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि बौद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए वो साधुवाद के पात्र है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि भैया हम अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि हम बौद्धिस्ट थे और बाबा साहेब ने हमको ये बताया और बाबा साहेब ने ये भी कहा कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना नहीं सकते। तो अब जब हम अपना इतिहास जान गए हैं अपने महापुरुषों की वजह से, तो हम बौद्ध धर्म को अपनाएं, हम हिंदू देवी देवताओं को छोड़ें या कुछ भी करें, वो हमारी स्वतंत्रता है। संविधान ने हमको वो राइट दिया है कि हम अपने धर्म को या किसी भी धर्म को, ये बल्कि संविधान में एक फंडामेंटल राइट है कि हम अपने स्वतंत्रता से हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उस पर किसी को भी ऑब्जेक्शन उठाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर ये बहुजन समाज यानी कि SC ST OBC जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, जो कि 85 में गिना जाता है, 85% में गिना जाता है, कि अगर इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, जो कि धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो नरक और स्वर्ग कोई होता ही नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू धर्म जो है और मनुवादी ब्राह्मण धर्म जो है, उससे बड़ा नर्क SC ST OBC के लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ब्राह्मणों ने अपने आप को सुपीरियर रखा और SC ST को पैरों की मतलब पैर की जूती बनाकर, यानी अगर मैं अपनी महिलाओं की बात करूं तो पैर की जूती बनाकर छोड़ दिया, धर्म के नाम पर सती कर दिया, धर्म के नाम पर शोषण कर दिया, तो धर्म के नाम पर देवदासी बना दिया। तो ऐसे धर्म को हम हमेशा ही छोड़ेंगे और ये तो शुरुआत है। अभी देखिए, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि ये 21वीं सदी जो है वो तुम्हारी होगी, तो बाबा साहेब कहते हैं कि 21वीं सदी हमारी होगी, तो डेफिनेटली ये हमारी होगी। और शुरुआत हो चुकी है, अभी तो केवल 22 साल गए हैं, इसमें अभी तो केवल 22 साल गए हैं, अभी बहुत समय पड़ा है। 21वीं सदी होने तक ये देश बौद्ध धर्म में परिवर्तित होगा ही होगा। और बाबा साहेब की कोई भी बात आज तक झूठी नहीं हुई और ना ही ये होगी। वोट का अधिकार बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलन से बड़ी मुश्किलों से हमको दिलाया, और जब वोट का अधिकार हमको दिला दिया तो उन्होंने डबल वोट का अधिकार दिलाया। और ये लोग जो मनुवादी लोग हैं, यहाँ तक कि गांधी, नेहरू, पटेल, ये सारे के सारे इन्होंने अनशन किया और अनशन करके हमारा डबल वोट का अधिकार छीन लिया। अदरवाइज हम बहुत पहले, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमको बहुत पहले इस देश का शासक बनाकर चले गए होते, लेकिन इन्होंने जालसाजी से करके हमारा डबल वोट का अधिकार छीनकर आरक्षण के नाम पर कुछ चीज़ दे दिया। और उसी आरक्षण पे ये लोग उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि आरक्षण है इनके पास, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, हमें हमारा डबल वोट का अधिकार दे दीजिए, आप अपने आरक्षण को संभालिए, हमको नहीं चाहिए ये आरक्षण। ये जो हिंदू कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर जी, वो राजन पाल को भी बोल रहा है कि तुम नरक जाओगे, और जितने भी लोग 22 प्रतिज्ञा लेंगे सब नरक जाएंगे बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो नरक नरक की बातें करते हैं, नरक कौन जाता है? जब इंसान मर जाता है
इनके अकॉर्डिंग हमारे में तो नरक स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है ना। हमारे में तो हम जो बौद्धिक का जो धर्म है उसमें तो कोई नरक स्वर्ग नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नरक की बातें करते हैं ये क्या देख कर आए हैं कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, ये क्या देख कर आए हैं? और अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो खुद ही नरक में जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ा नरक इस पृथ्वी पर कोई नहीं फैला रहा। जो भी जितने भी ये बाबा है, जितने भी ये कथावाचक है, सबसे ज़्यादा अगर नरक कोई फैला रहा है इस धरती पर तो यही लोग हैं। और इन्हीं लोगों को मैं कहती हूँ, इन लोगों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इनके धंधे को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और ये जो ना केवल महिलाओं का, क्योंकि मैक्सिमम आपने देखा होगा इनकी जगहों पर महिलाएं होंगी, और महिलाओं का ना केवल ये आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं बल्कि ये शारीरिक रूप से भी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। तो लोग इनके इतना जाते क्यों? इनके जो हॉल बहुत भरा रहता है और काफ़ी पैसा भी देते हैं इन लोगों को। एक्चुअली क्या है कि इन लोगों को नॉलेज नहीं है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। और इस देश में क्योंकि अंधविश्वास पाखंड तो फैल ही रहा है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है। और जब उनको लगता है कि शायद इन लोगों के पास जाने से ही हमारा भला हो जाएगा, हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, इस वाली बात को सोचकर, और उनको नॉलेज नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बेचारे अपने पास जितना उनके पास ऑलरेडी धन है थोड़ा बहुत, वो भी उन कथावाचकों को, उन बाबाओं को दे आते हैं नॉलेज ना होने के बाद। क्योंकि देखिए इस देश में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग इस आज के दौर में अगर देखा जाए तो जीडीपी कितनी डाउन हो चुकी है ना, बेरोजगारी फैल चुकी है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को सबको प्राइवेट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें भूखमरी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि रेशियो के अगर देखा जाए तो 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है भूखे सोते हैं, जिनको अब उनको लगता है कि शायद हमारा इन कथावाचकों की वजह से या कुछ उपाय करके हमारा भला हो जाएगा, इसलिए वो बेचारे भोले भाले लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और अपने पास का धन भी इनको दे आते हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर जिस तेजी से जो है लोग धर्मांतरण की तरफ जा रहे हैं, क्या भारत बौद्ध में बन पाएगा? बाबा साहब का सपना साकार हो पाएगा इस देश के अंदर? 100% इस देश में बाबा साहेब की जो सपना है भारत को बौद्ध में बनाने का, वो शुरू हो चुका है। और आज आप देख रहे हो कि ना केवल राजस्थान में बल्कि, क्योंकि ये जो मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, वो तो दिखा नहीं रही, आप लोग दिखा रहे हो, आप साधुवाद के पात्रों। और जितने भी आप लोग दिखा रहे हो, आप देखो कि ना केवल राजस्थान, मुजफ्फरनगर, नागपुर, मुंबई और गुजरात, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, ये सारे में बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार हो रहा है। और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को जो छुपाकर अब तक रखा था लोगों ने, जिनके बारे में नॉलेज नहीं थी, आज बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पता चल गया और धीरे धीरे लोग उस बात को अपना रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने से, मेरी मूर्ति लगाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलोगे तब आपका भला होगा। तो बाबा साहेब ने हमको 15 अक्टूबर 1956 को जो 22 आदेश दिए, 22 प्रतिज्ञाएं दी, उन 22 प्रतिज्ञाओं का देश में के कोने कोने में, देश के कोने कोने में अपनाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी पहल है। और ये जो 21वीं सदी है, ये 100% बौद्ध में होगी। अच्छा, जो राजस्थान में जो हुआ है, दुर्गा पूजा में दलितों को पीटा, उसके बाद उन्होंने धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म, तो क्या पीटने के बाद ही आएंगे क्या बौद्ध धर्म अपनाने? एक्चुअली क्या है कि लोगों को, मैंने अभी बोला ना कि ज्ञान की बड़ी कमी है, लेकिन धीरे धीरे जो मनुवादी उन पे अत्याचार कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा संकेत मैं इसको मानती हूँ कि करते रहो आप अत्याचार, लोग समझते रहेंगे, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ही प्रचार प्रसार कर रहे हो और आपकी वजह से ही ये देश जो है बौद्ध में बनेगा। और इसीलिए जैसा जैसा लोगों को नॉलेज हो रही है, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि इस हिंदू धर्म में उनका कितना शोषण हो रहा है, उन पे कितना अत्याचार हो रहा है, वो इस धर्म को छोड़कर बौद्ध का धर्म अपनाएंगे ही अपनाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद।